रुचिरा पाठ्यपुस्तक के द्वितीय भाग के षष्ठम पाठ सदाचार के अंतिम पड़ाव अभ्यास कार्य में प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को शत नमन करते हुए सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन क्लास में सदाचार श्रेष्ठ आचरण का जो पाठ था वो हमने वाचन किया और उसका हिंदी अनुवाद भी किया। आपको श्रेष्ठ ज्ञान दिया गया है। जीवन से जुड़ी हुई श्रेष्ठ आचरण की पालना करने को पाठ में संदेश के जरिए कहा गया है। हमें उम्मीद है आप पाठ में दिए गए जो संदेश है, जो श्रेष्ठ आचरण है, उनका विधिवत पालन करेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में करते हैं अभ्यास कार्य को। आपके समक्ष अभ्यास कार्य को लिखा गया है बोर्ड पर। आप पाठ्यपुस्तक को निकालें। सदाचार, सदधर्म, आचार, सद यानी अच्छा, आचार यानी आचरण, श्रेष्ठ आचरण, अच्छा आचरण। पाठ के अंतर्गत अभ्यास कार्य दिया गया है। आप प्रश्न संख्या 32 को देखें। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायतो। जो श्लोक दिया गया है सदाचार पाठ के अंतर्गत श्लोक दिए गए हैं, उनको अच्छे से याद करना है। और समूह में क्लास में होते हैं तो पूरी क्लास को ये याद करके गाते, पर अकेले में भी आप इसको याद करके गाते रहना है और गुनगुनाते रहना है। दूसरा प्रश्न है आपके समक्ष, आम न इति लिखत। अब जो हाँ और नहीं, सही और गलत, इसको आपको लिखना है। आम यानी हाँ, न यानी नहीं, गलत। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। क्या सुबह में हमें ईश्वर को याद करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों? करना चाहिए। सर्वप्रथम उस ईश्वर को शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहिए, कारण कि हमने सुबह की खूबसूरत हसीन जो प्रातःकालीन मंगल वेला है उसको दिखाया। इस प्रकार से क ख ग घ जो प्रश्न हैं उनको आपको हाँ ना में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तर कह न प्रतीक्षते। अब आप प्रश्न को पढ़ेंगे, श्लोक को पढ़ेंगे, इनका उत्तर मिलता जाएगा। मैंने बताया था कि कौन इंतजार नहीं करता है? मृत्यु कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। उसका जो तय समय है उस पर वो आके ही रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको एक पद में उत्तर देना है। अब है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये जो है वो मृत्यु हो न प्रतीक्षते, ठीक है, उत्तर लिखा हुआ है। तो रेखांकित शब्द है मृत्यु हो, तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? उसका उत्तर है मृत्यु न प्रतीक्षते। तो उसकी जगह आपको इसका प्रश्न निर्माण का जो शब्द है वो आपको लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप भली बात समझ गए हैं। बार बार अभ्यास कर रहे हैं और आपको प्रश्नों को कैसे करना, इसकी जानकारी भी आपको पूर्व कक्षाओं के माध्यम से दी जाती है और भली बात आप उनको कर भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, नया आपके लिए इस पाठ में अब तक के अभ्यास कार्य में। पांचवा प्रश्न है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। ये जो प्रश्न लिखा गया है आपके समक्ष, ये गोल चक्र बनाया गया है, ये पांचवें प्रश्न का है ना प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या, ये पांचवें प्रश्न का वृत्त बनाया गया है। वृत्त के मध्य में त्रीणि क्रियापद, 3 क्रियापदों को लिखा गया है। एक छोटा सर्कल आपको दिख रहा है, उसमें लिखा है ब्रूयात, सेवेते और स्यात्। ठीक है मेरे बच्चों, तत्पश्चात आपको क्या करना है? 3 क्रियापद है, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। अब ये जो वाक्य लिखे गए हैं उनमें आपको क्या करना है? अनृतम प्रियम च न, उसके साथ में कौन सा क्रियापद काम में आएगा वो आपको लिखना है।
नेक्स्ट आप अपने किताब में भी देखेंगे। अब आपको मैं उदाहरण के तौर पे एक बता दूं, फिर आपको उसके अनुसार आगे बढ़ना है। स्वयं मेहनत करेंगे, दिमाग की कसरत करेंगे तो आपको वो याद भी जल्दी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अमृतम प्रियम च न, उसके साथ में कौन सी क्रिया बनाएगी? ब्रूयात। हमें असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से एक क्रियापद और देख लेते हैं। मनसा मातरम पितरम च सेवेते, हमें माता पिता की मन से सेवा करनी चाहिए। एक और क्रियापद अंतिम स्यात्, उसका उदाहरण देख लेते हैं। व्यवहारे कदाचनम कौटिल्यम न स्यात्। तीनों क्रियापदों का एक एक उदाहरण आपको बता दिया। एक एक उदाहरण और बच रहा है, उसको आप समझते हुए आगे करेंगे, है ना। हमें व्यवहार में, आचरण में कभी भी कुटिलता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से तीन क्रियापदों के तीन उदाहरण आपको बताए गए। आगे के जो उदाहरण शेष रहते हैं उनको आपको समझते हुए करना है। ये कब संभव है प्यारे बच्चों? हिंदी अनुवाद को बार बार हमारा जो ऑनलाइन क्लास है, वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो आपको हिंदी अनुवाद समझ में आ जाएगा और प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न है, मंजूषात् अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति तथा न कदाचन सदा च अपि। ये जो कुछ वाक्य दिए गए हैं उसमें रिक्त स्थान दिया गया है और उसके ऊपर ये अव्यय पद है, उनको आपको भरना है। ये भी आपको पूर्व कक्षा में कैसे भरते हैं वो बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक खास करके चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयति। आपके अभ्यास कार्य में एक चित्र दिया गया है प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं। क्लास है, शाम पट्टे है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये पूरा आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ गया। पर यहाँ कुछ शब्दों को दिया गया है, उसका सहारा लेते हुए आपको वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे कि शब्द कौन कौन से? लिखती, कक्षायाम, यहाँ पे भी लिखा है मैंने बोर्ड पर पे, श्याम पट्टे, लिखन्ति, सह पुस्तिकायाम, शिक्षकः छात्राः उत्तराणि प्रश्नान् ते। इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको लिखा गया है वाक्य निर्माण के लिए। अब आपको वाक्य का निर्माण करना है, कैसे? अब छात्राः, ठीक है मेरे बच्चों। अब गुरुजी यहाँ पर श्यामपट्ट पे लिख रहे हैं, छात्र क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? देखो बोर्ड पर गुरुजी लिख रहे हैं, छात्र अपनी कॉपी में उसको उतार रहे हैं। तो उसका क्या वाक्य बनेगा? मैंने यहाँ पर लिखा है छात्राः उत्तराणि लिखन्ति। छात्रा बहुवचन है, उत्तराणि बहुवचन है, लिखन्ति लिख धातु एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रथमा। लिखति लिखत लिखन्ति प्रथमा बहुवचन। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक उसी प्रकार से संज्ञा। अब शिक्षक, शिक्षक का काम क्या है? बोर्ड पर प्रश्नों को लिखना, ठीक है। शिक्षकः प्रश्नम लिखति, शिक्षक एक वचन है ना। लिख धातु प्रथमा एक वचन आएगा यहाँ पे, तो शिक्षकः प्रश्नम लिखति। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों सह। सह कक्षायाम श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। अब आपको यहाँ पर संज्ञा के बदले सर्वनाम को काम में लिया गया है।
स तौ ते, है ना। तो सह कक्षायाम श्याम पट्टे, वह कक्षा में श्याम पट्टे के ऊपर, ये क्लास है प्यारे बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड है और ये गुरुजी है और कक्षा में श्याम पट्टे पे ये प्रश्नों को लिख रहे हैं। आया समझ में आपको? आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे। तत्पश्चात ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। अब श्याम पट्ट पर आपके गुरुजी लिखते हैं, स्वाभाविक है आप उसको अपनी नोटबुक में, कॉपी में उतारोगे। तो वे गुरुजी लिख रहे हैं, ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, स तौ ते बहुवचन है ना, से ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। तो इस प्रकार से वाक्यों का चित्र को देखकर दिए हुए शब्दों का सहारा लेकर के वाक्य का निर्माण करना है। प्यारे बच्चों, आपने षष्ठम पाठ के सदाचार पाठ में अभ्यास कार्य को भलीभांति समझा। आप इस अभ्यास कार्य को जितने भी श्याम पट्ट पर आपके करवाए जा रहे हैं उनको संस्कृत की नोटबुक में, कॉपी में उनको उतारना है और याद करना है। समय समय पर जब भी आपके जो टेस्ट लिए जाएंगे उनमें इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपके आ सकता है। प्यारे बच्चों, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, पूर्व में पढ़ाया था, बार बार अभ्यास कार्य को करने से, पढ़ने से, याद करने से आपकी जो बुद्धि है वो निखरती है, आपकी याददाश्त तेज होती है और जब कभी भी टेस्ट लिए जाएंगे उसमें आप उत्तर को लिख के श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। पर जाते जाते आप अपने क्लास को लाइक करें, साथ ही अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, तभी अगला नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच पाएगा। तो प्यारे बच्चों, देर किस बात की, तुरंत करें अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, शीघ्र ही नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे। प्यारे बच्चों, साथ ही एक बात और कहना चाहूंगी, कोरोना महामारी गई नहीं है, उससे बचने के लिए, भगाने के लिए हमें आसान नियमों का पालन हमारे साथ आपको भी करना है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी है जरूरी, भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाएं और आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले। हाथ और मुंह को बार बार धोएं, स्वच्छ रखें, तभी अपना भारत स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही, मुझे आज्ञा दें। अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।